नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटवारी परीक्षा रद्द करने को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, बैग में नोट भरकर व्यापम पर ले जा रहे हैं। पैसे लेकर और वो है लोगों को पटवारी बनने का काम कर रहे हैं। व्यापम 1, व्यापम 2 और उसके बाद ये व्यापम 3 घोटाला पीछे मिल जाएगा। एक ही समाज आ गया लेकर आपको करना पड़ा। अरे यार शादियां हो रहा, ग्रुप बनाने आ गया। भारतीय जनता पार्टी मैदान में पीछे या पीछे जूम नहीं गया, जिसके बाद जूम नहीं है अलर्ट आओ। फोन करके बना। देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार आपने 2013 में देखा व्यापम घोटाला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, प्रतियोगियों के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको ठगने का काम करा था पैसे लेके। आप देखेंगे कि व्यापम घोटाले में 50 से ऊपर हत्याएं जो कि व्यापम घोटाले में हुई थी और कई लोग जेल गए थे। उसके बाद देखेंगे कि आप कृषि का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी व्यापम घोटाला हुआ और एक बार फिर से ये पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, पटवारी घोटाला, जिसमें आप देखेंगे कि जिसके सच आपके सामने है कि एक कॉलेज में 10 बच्चे लगातार मेरिट में आते हैं और एक ही समाज के मेरिट में आते हैं, और वो कॉलेज भी किसका? भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला होने वाला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान अभ्यर्थियों से, पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर उनके साथ कुठाराघात कर पैसे वालों से पैसे लेकर उनको पटवारी बनाने का काम कर रही, तो आज हम भी व्यापम पे जा रहे हैं, कार्यालय पे पैसे लेकर, सूटकेस भरकर कि हमसे भी पैसे लीजिए और हमको भी पटवारी बनाने का काम कीजिए। लंबा चलेंगे ना, वहाँ तक चलेगा बेटा। सुजीत भैया के पास। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ ना भैया, आ जाओ। 5 मिनट की विजुअल बना 2-4 मिनट। दूसरे का तो समझो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में, मैदान में, छात्रों के सम्मान में, मैदान में, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा सामने आई। बता दें कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो कि अगस्त माह से दिया जाएगा। 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि होगी। हमारी सरकार सदैव से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में भी हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर हम 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमने 2014 में यह फैसला भी किया था कि हम अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान भी देंगे, जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अब हमने ये फैसला भी किया है कि हम अपने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान भी देंगे, जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हो। उन सबको चतुर्थ समान समयमान
वेतनमान भी दिया जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इस पूरी धांधली को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और इसी भर्ती परीक्षा की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं में जमकर धांधली और घोटाले हो रहे हैं, इसलिए आप ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सारी परीक्षाएं निःशुल्क आयोजित कराए जाएंगे और वर्तमान समय में सरकार ने परीक्षार्थी से जो शुल्क लिया है उसे ब्याज सहित सरकार परीक्षार्थियों को वापस लौटा देगी। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वो जांच फिर से प्रारंभ कराएगी क्या? सवाल बहुत से हैं। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे परीक्षार्थियों की फीस वापस लौटाई जाए। ये एग्जाम चूंकि 775 करोड़ रुपए व्यापम के पास रखे हैं, उसके ब्याज में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। 168 रुपए के हिसाब से जब आप कंपनी को पैसा देते हो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि बच्चों से कितना लेते हो। ये कहानी, ये अंतर क्यों है? और जैसा मैंने कहा, सारे विद्यार्थियों के मैं ब्याज पैसे वापस होने चाहिए। और जो ये परीक्षा है, इसके पीछे जितनी भी परीक्षाएं ऐसी होती है उसमें ये सरकार दोषी है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी रहेगी। इसका एक मुद्दा पूरे प्रदेश में बनाएगी। और नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे भ्रष्ट चेहरे, इनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बच्चों के भविष्य के साथ थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। करती है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इसकी सीबीआई की जांच तो व्यापम की भी हुई थी, 50 लोग उसमें मर भी गए। मोदी जी से लेकर यहां तक मेरा अनुरोध है कि मोदी जी का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लाल आंख करके वो जब देख रहे हैं, भाषण देते हैं, तो मध्य प्रदेश की ओर उनकी निगाह क्यों नहीं आती है? यहां भाषण अलग तरह के देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री के सानिध्य में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा कर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आदेश देंगे कि ये पूरी परीक्षा निरस्त हो? प्रधानमंत्री जी, सीबीआई की जांच के बजाय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे विवाद की, पूरी परीक्षा की क्या जांच होगी? कांग्रेस पार्टी मांग करती है। व्यापम से लेकर अब तक सभी घोटालों में शामिल दोषियों पर विशेष न्यायालय बनाकर इन पर मुकदमा, जैसे विधायक और सांसदों के अलग से न्यायालय होता है, क्या इन अपराधियों को विशेष न्यायालय के अंतर्गत इनके साथ अपराध का निर्णय होगा? इसकी भी हम मांग करते हैं। जिन गरीब विद्यार्थियों से फीस ली गई और ये लूट जो मैंने विस्तार से आपको बताई, क्या उनकी फीस वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ब्याज उन विद्यार्थियों की फीस ये सरकार वापस करे। भाजपा विधायक के कॉलेज में इस तरह का कृत्य हुआ, क्या बुलडोजर शिवराज सिंह जी का उस विधायक के कॉलेज पे चलेगा? उन्होंने भी माना कि एक सेंटर में अनियमितता हुई, इसीलिए उस एक सेंटर की मैंने निर्णय रोके हैं, उन्होंने मान लिया। तो क्या उस कॉलेज के मालिक पे बुलडोजर आपका चलेगा? नहीं चलेगा। भाजपा विधायक के कॉलेज में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले 10 टॉपर जिनने अंग्रेजी में उत्तर दे दिया और हिंदी में सिग्नेचर कर दिए, हिंदी से प्यार था उनको। नरोत्तम मिश्रा को भी इस पे आपत्ति है कि हिंदी के हस्ताक्षर पे आपत्ति क्यों? क्या मीडिया डोमेन में उनसे फिर से एक नया पेपर सेट करके एग्जाम ली जाएगी? अगर आप सही हो, आपने कहा कि हाँ ये ज्ञानी विद्यार्थी जिन पर कोई गड़बड़ नहीं की, तो मीडिया डोमेन में कैमरों के बीच में क्या उनसे फिर से परीक्षा लेगी ये सरकार? पर न्याय क्या कहता है, कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि जहां चूक हुई हो उस चूक को सुधार, मैंने कहा समय सीमा में पूरी जांच हो, इसीलिए कहा उन बच्चों के भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से काम किया उनके लिए भी भावना व्यक्त की।
एक समय सीमा 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में इसकी पूरी जांच कराए, मीडिया ट्रायल कराए। उसके बाद मैंने कहा कि जो टॉपर आए हैं उनको नया पेपर सेट करके मीडिया ट्रायल के सामने करा दे एग्जाम, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम उनके खिलाफ नहीं है, हमने कहा समय सीमा में जांच होनी चाहिए। अपने वक्तव्य में क्लियर कट कहा है कि इस ऐसी जितनी भी भर्तियां हैं युवाओं की जिसमें अनियमितता हुई, एग्जाम्स को लेकर जो इस सरकार के हठधर्मिता और नीतीश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, हमने अरुण यादव से लेकर प्रियंका जी, राहुल जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने क्या क्या किया, ये हमने शुरुआत में मैंने बताई। आने वाले समय में लगातार हर आंदोलन में युवाओं के कांग्रेस पार्टी सम्मिलित होगी, यूथ कांग्रेस होगी, एनएसयूआई होगी, और हम हमारे बैनर पे भी इस तरह के अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन करेंगे, युवाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और जेल जाएंगे। संकेत हो गया कि पेपर बिक रहे हैं, मैसेज था कि घोटाला हो रहा है, फिर आप क्या कर रहे थे? यानी आप लिप्त थे, साथ में सहयोगी थे, आपके सानिध्य में ये सब हो रहा था। लेकिन बाद में शिवराज जी ने कोई कदम इस पूरे प्रकरण पे नहीं उठाया। क्यों? सवाल नहीं बनता है। जब अपराधी पकड़े गए परीक्षा के पेपर बेचते हुए पटवारी चयन के लिए, उस पर बाद में शिवराज जी ने क्यों कदम नहीं उठाया? और उठाया तो क्या उठाया बताए? 2009 में व्यापम घोटाला उजागर हो गया था। शिवराज जी इसी विभाग के मुखिया थे, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद घोटाला और 10 गुना बढ़ गया। मैंने जैसा अभी पहले कहा कि शिवराज जी जहां रहते हैं वहीं पे इस तरह के घोटाले क्यों होते हैं। 2007 में भी इसी तरह की घटना हुई, 2011 में भी इसी तरीके की घटना हुई। साथियों, ये पूरी परीक्षा व्यापम घोटाले की तर्ज पे है। हमारे उन लोगों पे जो आरोप लगा रहे हैं कि एक सेंटर से एक साथ 10 विद्यार्थी एक जैसे पास हुए, जब कृषि विस्तार अधिकारी के एसआई केस आया था उसकी जांच हो रही है, तो क्या मीडिया के डोमेन में कैमरों के बीच में इनसे परीक्षा फिर से एक नए पेपर सेट करके लिया जाएगा क्या? सभी टॉपर का सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मौजूदगी में मीडिया ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए जब सही है तो? सभी जांच समय सीमा पे सरकार कभी नहीं कराती। इस पूरी एग्जाम की समय सीमा पे जांच कांग्रेस पार्टी कहती है कि रद्द करा के होनी चाहिए। जांच पूरी तरह डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया जब तक जांच नहीं हो, आप 1 महीने में कराओ, तब तक रोको। सभी पेपर लीक जिनने किए, आगे भी पेपर लीक की नई कहानियां आएगी। आगे भी इस परीक्षाओं में जो लोग दोषी हैं, पिछले अपराधी बने, क्या उनको उम्र कैद की सजा का कानून मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी क्या? उम्र कैद, जब बलात्कारी के लिए सजाए मौत हो सकती है, तो एक बच्चे का पूरा भविष्य जो गर्त में डालता है, उसके लिए उम्र कैद क्यों नहीं होना चाहिए? मांग करते हैं ऐसे अपराधियों के लिए कांग्रेस पार्टी कि उम्र कैद होनी चाहिए। जैसा कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं है, एक प्रश्न के उत्तर में मैंने पूछा कि व्यापम बार बार परीक्षार्थियों से पैसा लेता है, तो ये पूंजी आ रही, इसका करता क्या है? मैंने प्रश्न लगाया था, तो व्यापम से मैंने पूछा कितने पैसे हैं आपके पास? इनके पास लगभग 775 करोड़ रुपए की एफडी है। इसी 775 करोड़ रुपए की बैंक में आज भी जमा है। इससे बेरोजगारों से हर तरीके से 500 से 1200 रुपए की फीस फिर भी वसूलता है। अभी 12,34,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, 120 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठे हुए हैं। आखिर इस पैसे का ये करते क्या है? 23 में 6 परीक्षाएं, 23 से 15 जून 23 में 6 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 107 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए थे। साथियों, जैसा मैंने कहा, पिछले 15 साल में 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने ये एग्जाम दी है। एक युवा ने 2-2, 3-3 बार भी अलग अलग वर्ग की एग्जाम दी है, पर एवरेज 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने इसमें आवेदन किया। 35 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा में गए ही नहीं, एग्जाम में आवेदन कर दिया, फीस भर दी,
पर 35 लाख ने फीस ही नहीं भरी, उनसे भी लूटपाट चल रही है। क्यों? 7 साल में 71 करोड़ रुपए, इस पिछले 7 साल में 71 करोड़ रुपए व्यापम ने फिजूल बांट दिए, बच्चों से बेरोजगारों से लिए और फिजूल बांट दिए। किसको दिए? सेडमेप को 9 करोड़ रुपए कर्मचारियों के लिए दे दिए, ऑडिट फीस के नाम पर 13 करोड़ रुपए दे दिए, विज्ञापन के नाम पर 8 करोड़ रुपए लुटा दिए, और आरजीपीवी जो बीजेपी का अड्डा है उसको 41 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब आपके बच्चों से फीस लेंगे और फिर मुफ्त में बांटेंगे और शिवराज जी के सानिध्य में ये घोटाले होते रहेंगे। क्या इसका विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं करे? नरोत्तम मिश्रा जी क्या चाहते हैं कि आंख मीच के प्रदेश की जनता बैठी रहे? मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पूरी एग्जाम फर्जीवाड़ा है, घोटाला है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है, बेरहम एक सरकार कैसी होती है, निर्दयी सरकार, उस तरह का कृत्य है। मैंने कहा पेशा के कानून के अंतर्गत बच्चों को भर्ती करना है, एग्जाम की प्रोसेस हुई, वापस समाप्त कर दी और अपने अपने को लगा दिया। सर विदित हुआ, देखा नहीं देखा, सुना नहीं सुना, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये सरकार ऐसा क्यों करती है कि हमारे विचार के कोई है तो हम नौकरी देंगे, बाकी के बच्चों का भविष्य अंधकार में करेंगे। ये पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अमृत भारत के तहत रेल यातायात को सुगम बनाने को लेकर राजधानी में सांसद बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर से भाजपा के 9 सांसद शामिल हुए हैं। भोपाल पश्चिम मध्य रेल मंडल द्वारा आयोजित इस विशेष बैठक में यात्री सुरक्षा, संरक्षण एवं जन सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सांसदगण व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा की गई। इस अवसर पर रेल महाप्रबंधक सुधीर कुमार, DRM सौरभ व अन्य रेल अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान रेल महाप्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया है कि इस वर्ष के अंत तक अमृत भारत के अंतर्गत प्रदेश भर में सर्व सुविधा से लैस हाईटेक रेल स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही वंदे भारत सहित अन्य रेल किराए दर को आम जन यातायात के अंतर्गत कम करने के दिशा निर्देश में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पटवारियों व सुरक्षा मानकों पर विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर कार्य किया जाएगा। एक्चुअली रेलवेज हर साल हर डिवीजन में एक रिव्यू बैठक रखते हैं। सांसदों के सुझाव, उन पर क्रियान्वयन और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि इस साल लंबे समय के बाद मैं देख रहा हूँ लगातार दूसरा अवसर था जब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और जिन मुद्दों को पिछले साल रखा गया था वो अचीवमेंट लगभग 90% उपलब्धि वाला वर्ष ये था। और सारी चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए रेल मंत्री जी के धन्यवाद भी बैठक में ज्ञापित किया गया कि हमारे यहाँ कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। कमलापति स्टेशन एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन मिला है। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र में 7 अमृत स्टेशन बने हैं और तैयारी उनकी चल रही है। नई नई सुविधाएं आ रही हैं, वंदे भारत ट्रेन है, सुरक्षा के मानक पूरे किए जा रहे हैं। तो एक बेहतर उपलब्धि के साथ रेलवे काम कर रहा है और आंशिक कहना चाहिए कि परेशानियों को छोड़कर लगभग सभी सांसदों ने बहुत संतोष व्यक्त किया। आपका जो क्षेत्र है वहाँ हमारे भोपाल से बीना तक के लोग अपडाउन तक करते हैं। पिछली मीटिंग में भी मेमू की बात होती थी, केवल बीना वाली शुरू हो पाई, आपके यहाँ शुरू नहीं हुई। इस पर बात हमारे यहाँ इटारसी जबलपुर मेमू चल रही है, बल्कि हम लोगों ने कहा है कि ज्यादा लंबी दूरी की मेमू न चलाई जाए,
इटारसी भोपाल मेमू सफल हो सकती है, लेकिन इटारसी से जबलपुर मेमू में दिक्कत आ रही है, तो उसको बंद करके शटल चालू की जाए दोबारा, ये हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। मेमू का मतलब होता है 60, 70, 80 किलोमीटर की दूरी पर चलाया जाए, क्योंकि उसमें शौचालय आदि नहीं होते, बैठने के इंतजाम नहीं होते। और इटारसी भोपाल मेमू चली है और भोपाल से इटारसी भी मेमू चलना चाहिए, लेकिन उनका जो जंगल वाला ट्रैक है, पहाड़ी के कारण कुछ एरियाज में जो मेमू चलती हैं, उन मापदंडों को पूरा करते हुए यहाँ चलाया जाए, इसका व्यवस्था हम लोगों ने यात्री सुझाव में, जैसे वंदे भारत का फेयर जो है वो ज्यादा है, इस कारण से शायद उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो बताया गया कि फौरी तौर पर तय हुआ है कि कुछ उसका 25-30% फेयर जो है घटाने की तैयारी चल रही है। दूसरी जो हमारा एक इंदौर बुधनी जबलपुर रेलवे ट्रैक सैंक्शन हुआ था, इंदौर से बुधनी के लिए बजट सैंक्शन हुआ है, लेकिन बुधनी से आगे गाडरवारा जबलपुर के लिए अभी कोई बजट नहीं आया है, उसको जल्दी शुरू किया जाए। तीसरा, जो अमृत सेशंस हुए हैं उसमें सांसदों के साथ बैठकर कि वहाँ प्रायोरिटीज क्या हैं, स्थानीय सांसद के साथ बैठें, उनसे प्राथमिकताएं तय कराएं, उनके हिसाब से उसका डीपीआर तैयार हो, काम उन आधार पर काम चालू हो। और जो ट्रेन कोविड के समय बंद हो गई थी, हर हाल में वो ट्रेन रिस्टोर हो, इस बात के लिए भी हम लोगों ने ये एक्चुअली जोन का विषय नहीं है, ये पूरे देश में, ये मतलब कहना चाहिए कि पूरे रेलवे का जो हमारा एक सिस्टम है, ऊपर मंत्रालय जो है, इस पर वो तय करेगा, रेलवे बोर्ड तय करेगा। जोन में इस बात को चर्चा करने से मुझे लगता है बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग इस बात को ऊपर भी उठा चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात से हम लोगों ने अवगत कराया है और रेल मंत्री जी से भी आग्रह किया था। मुझे लगता है जल्दी इस पर कोई न कोई निर्णय होगा। आज की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कि माननीय सांसदगण आए थे, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में चर्चा हुई कि उस पर क्या कार्यान्वयन हुआ। सभी सांसदगण संतुष्ट थे, जो कार्य की प्रगति चल रही है उससे संतुष्ट थे। आगे आने वाले कुछ समय में जो अमृत भारत स्टेशन की योजना है उस पर बेहद चर्चा हुई कि किस तरह से कार्य होगा। लगभग टेंडर फाइनलाइज हो चुके हैं, कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इस साल के अंत तक अमृत भारत स्टेशन में काफ़ी सुविधाएं आ जाएंगी, जिससे कि सभी यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो सुरक्षा है और संरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई, किस तरह से हम लोग मेंटेनेंस में ब्लॉक में काम कर रहे हैं, कॉरिडोर ब्लॉक में काम कर रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा में हमारी बढ़ोतरी हुई है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपने ऑपरेटिंग रेशियो पर ध्यान रखना है, अपनी लोडिंग पर ध्यान रखना है, अपने पंक्चुअलिटी पे भी ध्यान रखना है। इन सब बातों पे भी चर्चा हुई है। साथ साथ जो जल भराव की समस्या है आरईबी में, या जो नई लाइन बन रही है वहाँ कुछ क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है, उन पर भी चर्चा हुई और उस पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। जब कोई भी किसी भी ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाती है तो उसके पहले सर्वे होता है कि क्या क्या काम किया जाता है, पटरी में क्या काम किया जाएगा, ओएचई में क्या काम किया जाएगा, बोगी में क्या काम किया जाएगा। सबकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वर्क सैंक्शन होता है। उसके बाद जब काम पूरा होता है 2 साल 3 साल में, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाई जाती है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर सांसद प्रज्ञा जी ने भी बात उठाई है, कांच जो टूट गए थे नहीं बदले जा रहे हैं और भी क्वालिटी को लेकर भी चिंता जाहिर की है, नाराजगी भी व्यक्त। 1-2 इंसिडेंट हुए हैं हमारे रेलवे में, कुछ इंसिडेंट बाहर की रेलवे में भी हुए हैं, जहाँ पर पत्थर फेंक करके कांच तोड़ने की घटनाएं सामने आई हुई है। उनको सारी घटनाओं को ऊपर कार्रवाई चल रही है, उन पर एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है, वो जगह चिन्हित कर ली गई है, वहाँ जाकर लोगों को समझाइश दी गई है, कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। ये लगातार कार्रवाई जारी है और जो भी खराब हो रही है उसका सामान बदला जा रहा है। आईसीएफ से हम कांटेक्ट में हैं, जो भी चीज़ें हमको नज़र आती हैं, डिफेक्ट होती हैं, उनसे हम बराबर बात करते हैं। क्या क्वालिटी प्रभावित है? कुछ स्विचेस या दूसरी? नहीं, क्वालिटी तो ऐसा बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्वालिटी सब अच्छी बनी हुई है। कुछ चीज़ें नई बनती हैं तब उसके उपयोग में या लगाने में कुछ कभी हेराफेरी हो जाती है, अदरवाइज 99% तो सेटिस्फैक्ट्री है। सर, मध्य प्रदेश और कितनी वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है मध्य प्रदेश? यह नीतिगत विषय है, इसके बारे में अब आप समय बताएगा कितनी हमें मिलेंगे वंदे भारत। बीजेपी महिला मोर्चा नेहा राठौर के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, उनके प्रति शब्द बोलना बहुत तमाम मामलों को लेकर
नारे लगाओ, नारे लगाओ। माफी मांगे और FIR होना चाहिए, माफी मांगे और FIR होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया के प्रति अब शब्द बोलना कोई हंसी खिलाड़ नहीं है। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एक मिनट। बीजेपी जिंदाबाद। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में, शिवराज जी के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में। नहीं सहेंगे, 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 नहीं सहेंगे। शिवराज जी के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में, शिवराज जी के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में। ये जो प्रदर्शन है, ये नेहा राठौर ने जो शब्दों का उपयोग किया है, एक महिला होते हुए मर्यादित और अनुशासित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कंस मामा और शकुनी मामा की उपाधि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दी है। मैं पूछना चाहती हूँ नेहा राठौर को, आपकी कांग्रेस नेत्रियों ने क्या लाडली बहना का लाभ नहीं लिया? हर वर्ग को, हर जाति को, हर दल को, हर बहन को लाडली बहना का लाभ मिला है, हर वर्ग को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है। अब आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश की बहनें 1,25,00,000 लाडली बन गई हैं, 43 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई हैं। आवास की योजना हो, अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ जब सरकार हमारी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा। दर्द हो, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सही करें। हम नेहा राठौर की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जब तक उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होगा, पूरी मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा इसी प्रकार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। कहां से कहां तक यह प्रदर्शन है आपका? हमारा प्रदर्शन थोड़ी दूर और आगे है, हमारे कार्यालय से लेकर वहां तक है और पूरा आप देख रहे होंगे अल्प सूचना पर ये बहनें इकट्ठी हुई हैं। क्या कुछ कार्रवाई की मांग चाहती हैं? हम ये कठिन से कठिन, जिससे आगे कोई भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ना करे और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना करे। हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कितनी अनुशासित रहती हैं, कितनी मर्यादित रहती हैं। हम कभी कांग्रेसी नेताओं के बारे में ये बोलते हैं क्या? कितना बड़ा महिला मोर्चा है, आज तक किसी भी महिला मोर्चा की बहन ने किसी भी नेता के बारे में अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं किया। हम चेतावनी देना चाहते हैं, नेहा राठौर जी होश में आओ, और नेहा राठौर पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, पूरा मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा गली और सड़कों में इसी प्रकार धरना और आंदोलन करेगा। मौसम सक्रिय होते ही एक बार फिर कहीं ना कहीं बारिश का रौद्र रूप दिखाई देने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पोलाई कलां से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काला पीपल विधानसभा के आखिरी गांव बाबड़ी खेड़ा में लगातार 3 घंटे बारिश ने कोहरा मचा दिया है और जिधर देखो उधर गांव में पानी ही पानी नजर आने लगा। हालात ये रहे कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, बमुश्किल से लोगों के द्वारा अपनी जान माल को बचाया गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण राम बाबू के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रात को बादल फटने से गांव में काफी नुकसान हुआ है। गांव में आने वाले रोड के पुलिया के साथ साथ खेतों व लोगों के घरों में रखे प्याज और लहसुन में भी पानी भर जाने से खराब हो गए हैं। वहीं बिजली के पोल भी धराशाही हो जाने के कारण लगभग पूरे गांव में बिजली व्यवस्था बंद हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है। हालात यहां खराब है। लगातार 3 घंटे की बारिश ने ग्रामीणों की हालत खराब कर दी है। ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है कि शासन के द्वारा सर्वे कराकर ग्रामीणों के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। संवाददाता मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। आज बादल फटने के कारण 2 घंटे बारिश हुई और आसपास के क्षेत्र में बारिश नहीं हुई और यहाँ पे सेठी जी के मकान के अंदर पानी भरा हुआ है। उधर प्याज देखिए आप, प्याज की स्थिति देखिए, पूरा गोडाउन है ये
पूरे गोडाउन के अंदर प्याज पूरी तरह खत्म हो गया है और यहाँ पास के नाले की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है और सारी फसलें नष्ट हो गई। और इधर भी देखिए ये अपने पटेल साहब का मकान है, उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इधर ये पूरी फसल चौपट हो गई। इधर देखिए ग्राम बावड़ी खेड़ा में अचानक इतनी वर्षा हुई, अचानक से बादल फट गए हैं और यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 12 से 15 मकानों में पानी घुस गया है, बिजली के पोल गिर चुके हैं, प्याज में पानी घुस गया है, खाने के जो गेहूँ रखे थे उनमें पानी घुस गया है, पूरी सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। और यहाँ तक अभी तक किसी प्रशासन या सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है गांव में। और हमारी सरकार से यही मांग है कि यहाँ पर तुरंत सर्वे करें और किसानों को मुआवजा दिया जाए। इधर को सारी जगह चारों तरफ पानी पानी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पूरा बावड़ी खेड़ा पानी के कारण लबालब है। यहाँ की पुलिया टूट चुकी है, बिजली के पोल टूट चुके हैं, किसान की बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है। और यहाँ से आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं गिरा, सिर्फ ग्राम बावड़ी खेड़ा में ही इतना पानी गिरा है। लोग बनो तुम बोलो यार, तो लोग बनो तुम। खेड़ा में अचानक से बादल फटने के कारण बहुत तेज़ वर्षा हुई है। 1.5 से 2 घंटे तक पानी इतना गिरा कि पूरे खेत लबालब हो चुके हैं। किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है, लहसुन प्याज में पानी घुस गया है और 12 से 15 मकानों में भी पानी घुस गया है। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ पर आए और सर्वे करें। किसानों की पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है। काला पीपल विधानसभा के कई गांव जलमग्न हैं और जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की स्थितियां खास तौर पे बावड़ी खेड़ा और अन्य गांवों में जिस तरह का नुकसान हुआ है, कल रात एकाएक जिस तरीके से बादल फटने तरह की स्थिति देखने को मिली और जितना पानी गिरा, कहीं ना कहीं पूरे आधे घर जलमग्न है, उनमें रखा हुआ सामग्री जलमग्न है। और जो सोयाबीन की फसल 9-10 हज़ार रुपये कुंटल बीज के ऊपर किसानों ने करी थी, वो पूरी तरीके से खराब होने का काम हुआ। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द सर्वे करें और सर्वे के साथ उन बातों को भी रखें कि कहाँ किसानों ने लहसुन रखी थी, जो 30-40 हज़ार रुपये कुंटल लहसुन बिक रही है, वो घरों में रखी हुई थी, उनका मुआवजा कैसे देंगे, जो सामान खराब हुआ उनका कैसे देंगे, और कहीं ना कहीं जो फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई उनका कैसे देंगे। जल्द से जल्द प्रशासन इस पर काम करे। हमारे साथी सभी लोग राहत में लगे हुए, पर प्रशासन से निवेदन है सर्वे करके जल्द से जल्द इनको मुआवजा देने का काम करें। में बहुत पानी गिरने से, बादल फटने से सारे फसल नष्ट हो गई, तमाम घरों मकान में पानी भरा गया और शुक्ला बगदा सब खत्म, सारा खराब हो गया और सारे खंबे लाइट भी नहीं है, बड़ी दिक्कत आ रही है। आज हमारे गांव बावड़ी खेड़ा में बादल फटने से कांदा, लहसुन, प्याज, गेहूं सब नष्ट हो गए और हमारा शुक्ला, भूसा, माल, ढोर सबको छोड़ के भगाए और हमारा बहुत नुकसान हो गया। बावड़ी खेड़ा के अंदर फसल भी नष्ट हो गई। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजा लोधी। चले बढ़ते खबरों की ओर। गाडरवारा नगर में उस समय सनसनी मच गई जब दिन दहाड़े शक्कर नदी पुल पर एक युवक की हत्या की खबर लोगों को लगी। चिकित्सालय में भी भारी तादाद में सेन समाज एवं मृतक के परिजन आक्रोशित नजर आए। बताया जाता है कि नव युवक विवेक श्रीवास अपने घर से मार्केट जा रहा था। उसी दौरान व्यवस्था मार्ग शक्कर नदी पुल पर किसी अज्ञात द्वारा धारदार हथियार से उसे मौत की घाट उतार दिया गया। परिजनों को सूचना मिलते ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर सेन जागृति संघ एवं मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी एवं पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को लेकर चिकित्सालय एवं पुल पर काफी देर तक हंगामा किया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनीष राय एवं सेन समाज के युवा नेता अभिषेक सराठे ने इस घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हत्या के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। चिकित्सालय परिसर में भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। अब्दुल फिरोज खान की रिपोर्ट। ये मैं बुला रहा हूँ 12 बजे 12:20 की बात है। 12:20 की बात है। तुरंत लेके आया हूँ, तुरंत गोदी में उठा हुआ गाड़ी बिठा लो, उस तक हम गाड़ी लेके आए साइड तक, तो वहाँ एम्बुलेंस आ गई, तो बिठा लिया मैंने, मैं अकेला था और कहीं कुछ भी निशान नहीं है। थोड़ा 5 मिनट नहीं लगे सर, 5 मिनट भी नहीं लगे। तूफान है जैसे पता लगा वैसे गया पैदल सही थे, पैदल थे, हाँ पैदल आ रहा था, पीछे से मार दिया ऐसा मारा है वो, बहुत भी नहीं कटा वो, सब कुछ नहीं हुआ। गाड़ी चालू कर, गाड़ी पे उसको बिठा लिया मैंने और पुल की साइड तक आए हैं और एम्बुलेंस मिल गई, उसमें लेके यहाँ आए और मैडम ने यहाँ बता दिया कि क्या लगता है एक्सीडेंट है क्या? एक्सीडेंट नहीं है सर, उसको मारा है किसी ने। कैसे मारा है कुछ जानकारी मिल रही है? तो पता नहीं, लेकिन चक्कू या गोली वगैरह मारी है और कहीं निशान नहीं है उसके, कहीं भी निशान नहीं है, एक भी कोई पुरानी दुश्मनी, कोई कहीं दुश्मनी नहीं है उसकी, कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से उसका विवाद है, ना किसी से जाता है, ना किसी से आता कोई। इस घटना को लेकर ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस का खौफ क्रिमिनलों के अंदर से खत्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो? कछु करे तो जब तो पुलिस का खौफ, अब एक कोड़िया मरेगा तो कछु करेगा कोई? जिले में कहीं पर शासन प्रशासन सो रहा है इस समय, शासन प्रशासन का किसी को खौफ नहीं है सिर्फ, लेकिन दो उसको छोड़ो, पीएम बाद में होगा, पहले उसको मिलना चाहिए, काम करो, जिसने मारा है उसको वो मिलना चाहिए। अभी व्यक्ति गया, हमारी जेब भरा गई है, पुलिस प्रशासन का काम, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप बोलो। नतीजा लगता है विवेक श्रीवास। कैसे हुई घटना? 12 से 12:30 बजे वो घर से निकला, मैं बत्ती लगा के आ रहा था नदी से, आने के बाद स्कूल के पास मुझे वो टकराया, मैंने पूछा विवेक कहाँ जा रहे? बोले चाचा दुकान। मैंने कहा ठीक है, इतनी बोल के लड़का बाहर आ गया काम के लिए और मैं घर पे खाना खा रहा था। खाना खाते समय मुझे एक पंडित जी के लड़के ने जाके खबर दी कि आपके विवेक का एक्सीडेंट हो गया है। तब मैं आनंद फानंद में वहाँ से भागा, जाके देखा तो वो उसका मौसी का लड़का सत्यम, जो कि हमारा भी भाई है, वो उसे उठा के जो लड़के अस्पताल लाए, इधर ला के देखा, डॉक्टर साहब ने चेक किया, बोले ये मृत घोषित कर दिया उसे। कोई निशान है? निशान है बीच में, काय के निशान है? ऐसे लगा था गोली लगी है या चाकू मारा है, और मैडम भी बोल रही थी कि अंदर तक पहुंचा है, कितने बजे? फेफड़े तक पहुंच गया है। प्रशासन का कहना ये, कितने बजे की घटना है? जांच करी, ये समथिंग 12:30 बजे की बात है। जांच होने के बाद पलायमान पिछले 10 जुलाई से नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नर्सिंग स्टाफ ने आज हड़ताल के चौथे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पौलाई कला पर भी नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल की जा रही है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठकर नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया तथा कहा कि जब तक हमारी मांगों के ऊपर सरकार के द्वारा लिखित आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे द्वारा हड़ताल समाप्त
नहीं की जाएगी। नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर होने के सवाल पर बीएमओ पोलाई कला वाले बोले कि नगरियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर हड़ताल से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसका असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर देखने को मिल रहा है। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में भी मरीजों को चिकित्सालय में भर्ती किया जा रहा है। हड़ताल के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। तानाशाही छोड़ दो, सेकंड ग्रेड पे छोड़ दो। तानाशाही छोड़ दो, सेकंड ग्रेड पे छोड़ दो। तानाशाही छोड़ दो, सेकंड ग्रेड पे छोड़ दो। ये हड़ताल जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। ये हड़ताल जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। ये हड़ताल जरूरी है। तानाशाही छोड़ दो, सेकंड ग्रेड पे छोड़ दो। तानाशाही छोड़ दो, सेकंड ग्रेड पे छोड़ दो। सत्तर अस्सी छोड़ दो, 100% छोड़ दो। 70 80 छोड़ दो, 100% छोड़ दो। 70 80 छोड़ दो, 100% छोड़ दो। ये भी कई बार हड़ताल पहले भी की है, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी मांगों का कोई निराकरण नहीं हुआ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे, जब तक हमको आदेश नहीं दिया जाएगा। मैडम अभी क्या काम चालू है या बंद है? क्या इलाज कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे? अभी हम काम बंद है, 10 तारीख से बंद कर रखा है हमने काम। अपने केंद्र से कुल कितनी संख्या होगी? 250 के लगभग होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है ये हमें सरकार से हमें 10 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसका हमने चरणबद्ध तरीके से मतलब 3 तारीख से हमने ज्ञापन दिया। 3 तारीख को हमारा जो भी आंदोलन का था, हमने बीएमओ हमारे एमओ जो प्रभारी है उनको, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री सचिव है उनके लिए हमने ज्ञापन दिया। और ये जो हड़ताल है हमारी कार्य बंद हड़ताल 10 तारीख से हम कर रहे हैं, जिसमें 10 सूत्री मांगे हैं। जिसमें प्रथम मांगे कि हमें सेकेंड ग्रेड चाहिए, अन्य जो केंद्र है वहाँ पे सेकेंड ग्रेड है और नर्सिंग ऑफिसर नाम भी उनका दिया गया। हमें तो अभी कुछ महीनों पहले हमारा नर्सिंग ऑफिसर नाम हमें आदेश के थ्रू मिला गया है और हम हैं 2020 से पोस्टेड है, तो हमें 70 80 90 का हमें वेतन दिया गया। बल्कि हमारे जो सीनियर थे उनकी पोस्टिंग के साथ उन्हें 100% वेतन मिला और सिर्फ 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड था और हमारा 3 वर्ष का किया और हमें कितना सारा मतलब इसमें नुकसान झेलना पड़ा। 70 80 90 अभी भी हमको 90% में ही मिल रही है और सैलरी और 7वां वेतनमान जो है 2016 से लागू किया गया, उसका भी मान हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। मैम किस लेवल पे कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश लेवल पे या जिला लेवल पे? कि पूरे स्टेट लेवल पे ही स्ट्राइक है। अन्य हमारे शाजापुर जिला को मिला के और जितने भी जिले हैं सब जगह ये हो रही है हड़ताल। कब तक समाप्त हो पाएगी या कब काम पे आएंगे आप, कब लौटेंगे? जब तक हमें आदेश नहीं मिल जाता कि हाँ आपकी जो भी सूत्री मांगे हैं हम उस पर कुछ एक्शन या कुछ ले, तब तक ये कार्य बंद नहीं होगा। आज हमारा 4था दिन है स्ट्राइक करने का। थाना छोला मंदिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चोरी किए गए ट्रक को 12 घंटे में ही बरामद किया गया। पुलिस की 2 टीम बनाई गई थी, जिसमें से पुलिस की सूझबूझ से चोरी के ट्रक को बरामद कर लिया गया है। ट्रक ड्राइवर दूसरे ट्रक में खाना खाने गया था, वहीं इतने में देखा कि उसका एक ट्रक चोरी हो गया है। फरियादी ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, वहीं पुलिस द्वारा ट्रक को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी रखी है। छोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नंबर दिख रहा है गाड़ी का? चालान बने सर निराकरण हुआ सर, और एक हमारा पासपोर्ट वाला 375 का मुश्किल था सर, वो आज अरेंज कर दिया सर। चेक करिए सर त्रिपाठी। सर पुलिस की सूझबूझ से चोरी का ट्रक बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला? रात में कानपुर से एक ट्रक चोरी गया था MH 18AA
9809 जो चोरी हो गया था, फरियादी सुनील की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में टीमें गठित की गई। एक टीम जो ब्यौरा रोड पर भेजी गई थी, उसके द्वारा बताया गया कि वो ट्रक यहाँ पे खड़ा है, ड्राइवर छोटा मिला, जिसमें जो है हमरा ट्रक लेकर के थाना वापस आए। आरोपी को जो है गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाता। सर आरोपी का पूर्व में कोई रिकॉर्ड? पूर्व में रिकॉर्ड नहीं, बाहर का कानपुर का रहने वाला है। राहुल सिंह जो है कानपुर का रहने वाला है, उसके अभी रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। उसमें ऐप में जाके देखने में पता चलेगा। और दूसरी बात, उसके कुल मिला के जो ट्रक में सामान भरा हुआ था, चादर वगैरह, उसका कुल उसका लगभग 30,10,000 रुपये का है, जो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। सर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने 379 कायम करके जो है ट्रक को जब्त किया है, आरोपी को गिरफ्तार किया है।